अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। 9th क्लास के मैथ की सीरीज चल रही है। नंबर 2 की 2.6 एक्सरसाइज पे भी हम पहुंचे हैं और उसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि बोर्ड में ज्यादातर इस सवाल में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी स्क्रीन के ऊपर और इस देखते हैं बारी बारी कैसे हल करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। स्टेप 1 में मैंने सवाल को एज इट इज लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए ये जो 2 - 3 होता है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इस वाली साइड पे लेके आओगे तो ये 4 प्लस हो जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो उनकी डिवीजन का प्रोसेस ये है कि आप नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल के तो उस कॉन्जुगेट के साथ ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देते हो और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देते हो। अब 2 - 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट आएगा वो 2 + 3 आयोटा आएगा। तो मैंने 2 + 3 आयोटा के साथ ये ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 + 3 आयोटा के साथ ये नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 4 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इसको इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह से ये आयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने आयोटा को भी इसके साथ इकट्ठा कर दिया। ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे लगता है फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, क्योंकि ये a + b a - b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी किसी भी सवाल में आप देखो कि a + b और a - b वाली शक्ल बन रही है तो आप उसके ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लो। तो जब आप इन पे फार्मूला लगा के इनको हल करोगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बनता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा। आयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा बन जाएगा और आयोटा को जब हम 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ये 8 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। इस 12 आयोटा और 2 आयोटा को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास 14 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया। इसी तरह ये जो नीचे 9 के साथ आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह भी हमने -1 लगा दिया। ये 8 वैसे का वैसे, ये 14 आयोटा वैसे का वैसे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 हो जाएगा और -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +9 हो जाएगा और ये 4 वैसे का वैसे आ गया। अब 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आता है। ये 14 आयोटा हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। 4 में 9 को प्लस किया तो 13 बन गया। अब आप इस 5/13 को अलग कर दो और ये 14 आयोटा/13 को अलग कर दो। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आया है। इसमें ये जो x है इसके साथ आयोटा नहीं है और इसमें ये जो 5/13 है इसके साथ आयोटा नहीं है। तो जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं होता उसको रियल पार्ट कहते हैं और अयोटा के जो साथ वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे अयोटा के साथ y है और यहाँ पे अयोटा के साथ 14/13 है, तो जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देते हैं। ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं और ये इन तीनों पार्ट्स में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड में 1-2 बार पूछा भी हुआ है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 में मैंने स्टेटमेंट को ही दोबारा लिखा हुआ है, मतलब सवाल का जो एक्सप्रेशन है वो ही मैंने स्टेप 1 में
अब 2 के अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पहले 3 को x प्लस वाई आयोटा के साथ इकट्ठा कर दिया, फिर मैंने -2 आयोटा को x प्लस वाई आयोटा के साथ इकट्ठा कर दिया। ये जो 2 है इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, और इस 2 को जब हम -2 वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो ये -4 वाई आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा वैसे का वैसे और ये -1 भी वैसे का वैसे आ गया। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आयोटा बन जाएगा। -2 आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया -2x आयोटा हो गया, और -2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -2y आयोटा का स्क्वायर बन गया। ये 2x वैसे का वैसे आ गया, ये -4y आयोटा भी वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे का वैसे आ गया, और ये भी -1 भी वैसे का वैसे आ गया। ये जो राइट हैंड साइड है इस वाली लाइन में मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। अब तीसरे स्टेप से 4 वाले स्टेप में आते हुए मैंने 2 काम किए। एक तो मैंने ये किया कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, और ये जो मेरे पास तीसरे स्टेप में ये 2 वैल्यूज थी इनको मैं इक्वल के राइट साइड पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आया हूं। ये मैं आपको जरा शो करके भी दिखा देता हूँ कि ये जो 2 वैल्यूज हैं इनको मैंने इक्वल के इस वाली साइड पे जो है वो शिफ्ट किया, तो जब आप इसको इक्वल के इधर शिफ्ट करोगे तो इनके जो साइन है वो बदल जाएंगे। 2x पहले प्लस का था, अब ये माइनस का हो जाएगा, और ये 4y आयोटा पहले माइनस का था, ये प्लस का हो गया। हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ ये 2 चीजें रह जाएंगी। उसके बाद अगर आप गौर करो तो ये 3x और ये -2x है, जब आप 3x में से 2x को माइनस करोगे तो ये x आ जाएगा। इसी तरह से ये 3y आयोटा में से 4y आयोटा को प्लस करोगे तो ये 7y आयोटा बन जाएगा। ये -2x आयोटा वैसे का वैसे आ गया, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 2y हो गया, और राइट हैंड साइड हमारी वैसे की वैसे आ गई। अब मैंने x को 2y के साथ इकट्ठा कर दिया, और ये 7y आयोटा और ये -2x आयोटा में से आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया। जो चीज आप कॉमन लेते हो वो आप राइट साइड पे भी लिख सकते हो और वो आप लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हो। आप इस आयोटा को इस ब्रैकेट से पहले भी लिख सकते हो और आप इस आयोटा को इस ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इन दोनों साइड्स को देखो तो अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर ये है हमारे पास और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो x प्लस 2y के इक्वल है, और इसका जो रियल पार्ट है वो -1 के बराबर है। इसी तरह इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7y - 2x के बराबर है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 के इक्वल है। जब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो x प्लस 2y -1 के बराबर लिख देंगे और 7y - 2x को +2 के इक्वल लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को हल करते हैं। इक्वेशन 1 में हमने सिर्फ एक काम करना है, ये जो 2y लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है इसको राइट साइड पे लाके माइनस कर देना। तो मैं जब 2y को राइट साइड पे लेके आया तो ये माइनस हो गया, और हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल है -1 - 2y के। मैं जरा आपको ये हाईलाइट भी कर देता हूँ। मैंने इसमें से बनाया इस इक्वेशन को, और अब मैं इस इक्वेशन को पुट करूंगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को हल किया तो वहां से इक्वेशन 3 बनाई, और ये जो इक्वेशन 3 है इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो जब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो ये 7y वैसे का वैसे आ जाएगा। ये भी जरा मैं आपको एरो के साथ हाईलाइट कर देता हूँ।
जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो आपकी जो शक्ल है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये जो 7y है वो वैसे का वैसे आ गया, -2 भी वैसे का वैसे आ गया, x की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, -1 -2y, ये x की वैल्यू है, और ये 2 वैसे का वैसे आ गया। अब 7y तो एज इट इज आ जाएगा। इस -2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा। -2 जब -2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4y हो जाएगा, और ये 2 वैसे का वैसे। 7 + 4y, 7y + 4y 11y के इक्वल होता है। ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 - 2 0 के इक्वल होता है। 11 को 0 के नीचे लाके डिवाइड किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब ये जो y की वैल्यू 0 आई है, इस y की वैल्यू 0 को हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। ये हमारी आई थी इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 के अंदर जब हम अपनी y की वैल्यू पुट करेंगे तो x वैसे का वैसे आ गया, -1 भी वैसे का वैसे आ गया, -2 भी वैसे का वैसे आ गया, और y की जगह हमने 0 लिख दिया। जब आप -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 रह जाएगा, और -1 - 0 -1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। आखिरी जो है वो पार्ट रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टेप 1 है, और मैंने इसमें सवाल की जो स्टेटमेंट है, सवाल का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए इसके ऊपर मैं लगाऊंगा फार्मूला a + b के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो मैंने फार्मूला लगा के ओपन कर लिया। अब हमारे इस एक्सप्रेशन में जो a है वो 3 के इक्वल है, और जो b है वो 4 आयोटा के बराबर है। तो जब आप इसको इस फार्मूले के हिसाब से खोलोगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 2 फार्मूले का आ जाएगा। ये 3 पहला एलिमेंट है और ये 4 आयोटा दूसरा एलिमेंट। उसके अलावा मैंने एक और काम किया। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने टोटल 2 काम किए हैं। एक तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा के इसको खोल दिया। दूसरा, ये जो -2 × x - y आयोटा है, इसको मैं ले आया राइट साइड। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जब आप इस पूरी वैल्यू को राइट साइड पे लेके आओगे तो ये पहले माइनस हो रही है, तो ये राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कि जब ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे थी तो इसके साथ माइनस का साइन था। अब ये चूंकि राइट साइड पे आ गई है इक्वल के, तब इसके साथ प्लस का साइन है। 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और ये आयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये x भी वैसे का वैसे आ गया, ये y आयोटा भी वैसे का वैसे आ गया। ये 2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, और 2 को -y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2y आयोटा बन जाएगा। 9 एज इट इज लिख दिया। 16 भी वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 24 आयोटा भी वैसे का वैसे। अब ये जो x है ये इस 2x में प्लस हो रहा है, तो x + 2x 3x हो जाएगा, और ये y आयोटा में से जब आप 2y आयोटा को माइनस करोगे, ये y आयोटा और ये 2y आयोटा माइनस हो रहे हैं, तो इनका जो आंसर है वो -y आयोटा आ जाएगा। 9 एज इट इज आ गया। 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया -16 हो गया। 24 आयोटा भी वैसे का वैसे, 3x भी वैसे का वैसे, और -y आयोटा भी वैसे का
वैसे आ गया। अब 9 में से 16 निकालोगे तो आपके पास -7 आंसर आएगा। ये 24 अयोटा वैसे का वैसे आ गया, ये 3x भी वैसे का वैसे और -5 अयोटा भी वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है बेसिकली इसके साथ अयोटा नहीं है, तो जिस वैल्यू के साथ अयोटा नहीं होता वो रियल वैल्यू होती है, वो रियल पार्ट होता है, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट -7 है, इसमें 3x है। इस कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 24 है और इसमें -5 है। तो जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट के बराबर लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिखते हैं। अब 3x इक्वल हो जाएगा -7 के, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को -7 के नीचे लाके डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल है -7/3 के। ये माइनस का साइन जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -24। अब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट कैसे होता है, आपने y के साथ जो माइनस का साइन है इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए आप अपनी पूरी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 के साथ। तो जब हम y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +y हो जाएगा, और जब हम 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 हो जाएगा। ये हमारा 2.6 का आखिरी सवाल था, और इंशाल्लाह जो अगली वीडियोस होंगी मैं जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज है, तो उसके ऊपर भी मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपको किसी बात की नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे नंबर पे भी राब्ता करना चाहो तो आप मेरे नंबर, तो उम्मीद है कि आपको हर बात की समझ आई होगी। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।